गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप पढ़ रहे थे घर की याद कविता और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। मैंने आपको बता दिया था कि स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें कारावास की सज़ा मिली, कारावास का दंड मिला। तो जेल में प्रवास करने के दौरान उन्हें अपने घर की बहुत अधिक याद आई और वे विचलित हो गए और उन्होंने अपने घर की याद का वर्णन करते हुए ये रचना कर डाली, घर की याद कविता रच डाली। फिर आपको दूसरा काव्यांश आपका है घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप कहते हैं अत्यधिक दुख को कहते हैं परिताप। और मायके आप जानते हैं, माँ का घर जो होता है, जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसका अपना घर क्या बन जाता है, फिर मायका। और जहाँ वो शादी करके जाती है वो होता है ससुराल। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहन। तो इस काव्यांश में, प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने घर के सदस्यों की याद आने पर भावुक हो उठता है। उसे अपने भाई बहनों की और उनके आपसी प्यार की बहुत याद आती है। अपने भाई बहनों की और उनके आपसी प्यार की, जो परस्पर उनका स्नेह था, उसकी बहुत याद आती है। तो पहली चार पंक्ति देखो। घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, आए रे परिताप के घर। परिताप मैंने बता दिया आपको, अत्यधिक दुख को कहते हैं। तो कवि अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हुए कहता है कि उसके घर में चार भाई हैं, मायके में बहन है, आज उसकी विवाहिता बहन, विवाहिता माने जिसकी शादी हो गई है, आज उसकी विवाहिता बहन भी मायके अर्थात अपने घर आई होगी और उसे ना पाकर, क्योंकि कवि कहाँ है, जेल में, और उसे ना पाकर मतलब अपने भाई को ना पाकर वो बहुत दुखी हुई होगी। फिर से सुन लीजिए। कवि अपने परिवार के सदस्यों की याद करते हुए कहता है कि उसके घर में चार भाई हैं और आज उसकी विवाहिता बहन अपने मायके अर्थात अपने घर आई होगी और अपने भाई को ना पाकर वो बहुत दुखी हो गई होगी, क्योंकि एक भाई उसका जेल में है। तो परिवार की जो वर्तमान स्थिति जो है वो उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसकी बहन अपने पिता के घर ना आकर कष्ट और दुख के घर में आ गई। क्यों? क्योंकि भाई कहाँ है, जेल में। तो बहन अपने पिता के घर ना आकर कष्ट और दुख के घर में आ गई हो। कहने का तात्पर्य ये है कि उसके जेल जाने से घर में उदासी छा गई है। तो बहन का आना ना आना बराबर है और बहन को वहाँ आके खुशी भी प्राप्त नहीं हुई होगी, क्योंकि उसे लगा होगा कि मैं दुख झेलने के लिए यहाँ पर मायके में। फिर अगली चार पंक्तियाँ, घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहन। तो कवि का घर वास्तव में एक सुखी घर है। कवि का घर वास्तव में एक सुखी घर है, क्योंकि सारे सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात सभी का आपस में गहरा प्यार है, गहरा स्नेह है, सब में आपस में बहुत प्यार है। चारों भाई चार भुजाओं के समान है। चारों भाई चार भुजाओं के समान है। भुजाएं क्या होती हैं? जो आपके हाथ हैं पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक, ये भुजाएं कहलाती हैं। तो चारों भाई चार भुजाओं के समान हैं और बहनें जो हैं वे अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती हैं और सभी भाई बहनों के बीच में प्रेम और स्नेह का अटूट रिश्ता है, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तो इस तरह का घर है कवि का। अब एक बार और सुन लीजिए सब। कवि अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हुए कहता है कि उसके घर में चार भाई हैं, आज उसकी विवाहिता बहन भी मायके आई होगी अर्थात अपने घर में आई होगी, लेकिन उसे ना पाकर वो बहुत दुखी हुई होगी। और परिवार की वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उसकी बहन अपने पिता के घर ना आकर कष्ट और दुख के घर में आ गई। कहने का तात्पर्य क्या है
कि उसके जेल जाने से, एक भाई के जेल जाने से घर में उदासी छा गई है। फिर अगली 4 पंक्तियाँ, कवि का घर वास्तव में एक सुखी घर है, क्योंकि सभी भाई बहन जो हैं, सभी घर के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात सभी का आपस में गहरा प्यार है। तो चारों भाई 4 भुजाओं के समान हैं, चारों भाई 4 भुजाओं के समान हैं और बहनें अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती हैं। सभी के बीच में प्रेम और स्नेह का अटूट रिश्ता है। थोड़ा सा और समझ लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि के परिवार में 4 बहनें और 4 भाई हैं। सभी एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम करते हैं, अटूट स्नेह रखते हैं, अगाध स्नेह रखते हैं और वे सभी प्रेम के सूत्र में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अपने घर आकर बहन की दशा अत्यंत दयनीय हुई होगी ऐसा कवि सोच रहा है, क्योंकि वो जेल में है उस समय। तो अपने घर आकर उसकी जो विवाहिता बहन है उसकी दशा अत्यंत दयनीय हुई होगी, क्योंकि वो अपने भाई से मिलने आई होगी, परंतु भाई को घर में ना पाकर उसे अपने पिता का घर कैसा लगा होगा, शोक और कष्ट के घर के समान लगा होगा। ठीक है। फिर है भुजा भाई प्यारी बहनें। इस पंक्ति का आशय क्या है, ऐसे आ सकता है आपको, तो आप क्या करोगे। उसका आशय है कि उसके भाई भुजाओं के समान आपस में सहयोगी हैं, अभिन्न हैं, एक दूसरे के सच्चे शुभ चिंतक हैं। उसके जितने भी भाई हैं, 4 भाई, वे एक दूसरे के सच्चे शुभ चिंतक हैं, सब एक दूसरे का भला सोचते हैं और उसकी बहनें जो हैं वो प्रेम से भरी हुई स्नेह की प्रतीक हैं। भाई भी अच्छा है, बहनें भी अच्छी हैं, आपस में बहुत स्नेह है उनका और सब एक सच्चे शुभ चिंतक है, सब एक दूसरे का भला सोचते हैं। फिर ये जो परिताप शब्द आ गया आपके, हो सकता है इसमें आपको पूछ लिया जाए, तो कवि ने घर के लिए परिताप विशेषण का प्रयोग किया। परिताप जो है वो विशेषण है। इसके माध्यम से कवि स्वयं के जेल में होने के कारण दुखी अपने माता पिता भाई बहनों की स्थिति से अवगत कराना चाहता है, सब पाठकों को बताना चाहता है कि कवि स्वयं जेल में है, इसलिए उसके माता पिता, उसके भाई बहन कितने दुखी हो रहे होंगे उसके जेल में रहने से। तो ये जो आपकी घर की याद कविता है, इसके काफ़ी अंश हैं, लेकिन एक साथ पढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको समझना है तो फ़ायदा कुछ नहीं है। पढ़ाने को 2 काव्यांश भी पढ़ा दूँ मैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं, आप आराम से पढ़ा करो ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि अर्थ ग्रहण प्रश्न जो आते हैं उसमें आपको लिखना पड़ता है। तो मैंने आपको इसमें बता दिया ना, शुभ चिंतक है, चारों भाई और चारों बहनें शुभ चिंतक हैं, एक दूसरे के प्रति उनका अगाध स्नेह है और सब एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, परस्पर बहुत स्नेह है उनका जो अटूट है।